से स्वागत करता हूँ। और हम इस रविवार के ध्यान वर्ग में आपकी उपस्थिति कुछ कारणवश कभी-कभी कम रहती है, लेकिन हम फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। और काफ़ी हमारे मित्र और धर्मचारी बुद्ध गया के कन्वेंशन में, परिषद में जाके आए हैं, तो उनका उत्साह, उनका जो उनको प्रेरित कर रहा है और काफ़ी लोगों को वो आगे प्रेरित करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। क्योंकि संघ एक अपने आप में बुद्ध और धम्म का स्वरूप है। जब हम बुद्ध क्या है और धम्म क्या है, इसको जब हम जानना चाहते हैं तो हम संघ में ही उसको देख सकते हैं। संघ एक प्रकार से बुद्ध के पुत्र है, मानसिक पुत्र है, और धम्म से उसकी निर्मिति की जाती है। जो बुद्ध का अनुयायी जब आचरण करता है, धम्म में प्रवेश करता है, धम्म का अनुभव लेता है, तो कहीं ना कहीं उसी अनुभव की तरफ हम चलने लगते हैं, जिसे हम बुद्धत्व का या परम सुख का अनुभव कहते हैं। तो जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं रखा है, प्लीज़ वीडियो ऑन रखें। तो हमारे धर्मचारी शाक्यकेतु ने जो सवाल किया है कि मन में बहुत सारे विचार आते हैं, प्रपंच, संसारिक बातों से हम काफ़ी ध्यान में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत कुछ दिक्कतें आती है, परेशानियाँ आती है। तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, तो आज मैं शायद उसी के आसपास का ध्यान मैं कराने वाला हूँ, जिसको हम वेदनानुपස්සना कहते हैं। वेदना ही प्रपंच है। अगर आपके प्रपंच को आपको समझना है, वेदना जो है, वेदना ऐसे ही हमारा संसार हम निर्माण करते हैं। और इसलिए इस वेदना को समझना मतलब प्रपंच को या हमारे विचारों को या हमारे जो संसारिक जो हमारी जिम्मेदारियां है या संसारिक जो हमारी अनुभूति जो है, वो वेदना है। वेदना को समझने के लिए बुद्ध ने जब पहला जो उपदेश दिया, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, तो 4 आर्य सत्य में वेदना का क्या रोल है, वेदना का क्या संबंध है, कौन से 4 आर्य सत्य से वेदना है। तो अगर हम इसका थोड़ा अभ्यास और चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वेदना जो है वही पहला दुख आर्य सत्य है। जब बुद्ध 4 आर्य सत्य में दुख आर्य सत्य की बात करते हैं तो उसका अनुभव हमें कब और कैसे आ सकता है। बुद्ध के वचनों में हमें समझ में आ जाता है कि ये दुख है, जरा वेदी मरण दुख है, अप्रियो का योग और प्रिय का वियोग दुख है। लेकिन उस अर्थ से दुख को समझना और वेदना की स्मृति से दुख को समझना, दोनों में फर्क है। और मुझे लगता है कि आज के ध्यान में हम थोड़ा अपनी वेदना को क्यों और कैसे देखें, जिससे हम अपने अस्तित्व की जो हम ये कह सकते हैं कि अस्तित्व में जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म जो हुआ है, वो जन्म का कारण जो है वो अज्ञान और हमारे पूर्व संस्कार है। तो उसका परिणाम वेदना है। हमारा जन्म के साथ जो कुछ हमें परिणाम मिल रहा है वो वेदना है। इसलिए बुद्ध ने उसको दुख कहा है। संसार दुख है क्योंकि जन्म होना ही दुख है, क्योंकि जन्म के साथ हम वेदना को भी लेके आए हैं। आपके मानने से, नहीं मानने से, आपके सोचने से, नहीं सोचने से वेदना ना उत्पन्न होती है ना लय होती है। वो तो परिणाम है। परिणाम को आप स्वीकार करो या मत करो, लेकिन परिणाम तो रहेगा।
प्रपंच तो रहेगा, समस्या तो रहेगी। हाँ, क्योंकि समस्या, प्रपंच और दुख ये अस्तित्व का स्वरूप है और हमारे आने का वो परिणाम है। जैसे कि कोई फल को फल आता है, किसी पेड़ को फल आता है तो फल आ गया है। फल उस पेड़ के साथ में हमेशा रहता है जब तक उसका पेड़ का अस्तित्व है। तो हमारा भी जो प्रपंच जो है या जो समस्या जो है, हाँ, वो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा प्राथमिक और जन्म जन्मांतर से आया हुआ मन है, ऐसा हम कह सकते हैं। या बचपन से जो कुछ भी वेदनाओं से हमने जो कर्म किए हैं और वेदनाओं के साथ में ही हम जिए हैं और अभी वेदना में ही हम फंसे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी का हमें अनुभव हो रहा है, उसी में हम फंसे हुए हैं। वही प्रपंच है। प्रपंच मतलब एक प्रकार से जाल। हाँ, अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो जन्म होना ही जाल में आना है, क्योंकि वो उसका कारण भी है। हम जाल में इसमें इसलिए फंसते हैं, हमारा जन्म होना ही एक कोई आकस्मिक घटना नहीं है या किसी की कृपा नहीं है, किसी की निर्मित नहीं है, बल्कि हमारे ही पूर्व कर्म, अज्ञान और तृष्णा से जो हमने कर्म किए थे या कर चुके हैं, उसी का वो परिणाम है। वही समस्या हमारी। और उसी समस्या को जब बुद्ध वेदनानुपस्यना में या वेदना की स्मृति में बताते हैं तो इसका मतलब उसका वो साक्षात्कार कराते हैं कि वेदना का साक्षात्कार हमें स्वयं करना है, जिसको हम वेदना की स्मृति कहते हैं। हम खुद जानते हैं या जानने का प्रयास करता है। तो वेदना को हम शब्दों में अगर देखा जाए तो जिसको हम संवेदना कहते हैं, बोध कहते हैं, या अस्तित्व का वो परिणाम है। और अस्तित्व के परिणाम से आप भागने से भी भाग नहीं सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं भागने का, लेकिन जहाँ पे भी भागोगे वहाँ पे भी परिस्थिति आपको वही आएगी या उसके जैसे ही आएगी या उससे भी भयंकर आएगी। क्योंकि पृथ्वी पर या इस जीवन में ऐसी कोई जगह नहीं है कि कोई व्यक्ति वेदनाओं से या परिणाम से बच सकता है। और इसलिए बुद्ध ने उसको जानकर, स्वीकार करके, उसके कारण के पीछे जाकर उस कारण को नष्ट करने के लिए बुद्ध ने हमें उपाय बताया। लेकिन हम उसके कारण के पीछे तब जा सकते हैं कि जब हम उसको स्वीकार करें। अगर हम अपने प्रपंच को और हमारी समस्या को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए जब हम चार आर्य सत्य के पहले सत्य की जब हम बात करते हैं तो उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद उसके कारण को ढूंढना, दोनों बातें साथ में चलती। और इसलिए हमें स्मृति की ज़रूरत है। अगर स्मृति नहीं होगी तो हम कभी भी अपने दुखों को ना स्वीकार कर पाते हैं, ना दुख होने के कारण को ढूंढ पाते हैं, ना दुख से मुक्त हो पाते हैं। अगर उसे हमें ढूंढना है कि ये परेशानी क्या है, तो उसकी पहली जो क्षमता है उसको स्वीकार करने की स्मृति हमें होनी चाहिए। आप उसको किस प्रकार से स्वीकार करते, उस आधार ही आपका मार्ग चलता है। जैसे कि आपकी वेदना अगर आपने गलत तरीके से स्वीकार की, अजागृति से स्वीकार की, तो वो वेदना आपको अजागृति के मार्ग पे ले जाती है। अगर आपने वेदना को जागृति से स्वीकार किया तो वो वेदना
आपको सत्य के मार्ग पे ले जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि वेदना एक प्रकार से दुख जो है वो सत्य की खोज है। दुख क्या है? सत्य की खोज है। और दुख जो है वो अज्ञान को निर्माण करने वाला भी भ्रम है। वो भ्रम जागरूक नहीं रहते हैं तो वो दुख भ्रम निर्माण करता है। किसका भ्रम निर्माण करता है? कि ये मेरे नसीब में है, नसीब का भ्रम निर्माण करता है, ईश्वर का भ्रम निर्माण करता है, पश्चाताप का भ्रम निर्माण करता है, निर्माण करता है कि ये तो दुख है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में है। तो ये भ्रम निर्माण क्यों होता है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हमने देखा होगा कि जब हमें अगर छाती में दर्द होता है तो कौन सा भ्रम निर्माण होता है? हाँ, अभी वो दर्द जो है वो क्या निर्माण होता है? भ्रम से हम दूसरी बीमारी में चले जाते हैं और हमें उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। दुख वेदना तो है ही, वेदना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वेदना को समझना, जानना मतलब स्मृति के प्रकाश में उसको जानना, या विस्मृति के अंधकार में उसको जानना, दोनों चीजें। अज्ञान भी जानना है। हाँ, अज्ञान और ज्ञान में कुछ फर्क नहीं है। अज्ञान में भी हम जानते हैं लेकिन गलत तरीके से जानते हैं। उसमें भी तो हमें बोध तो होता ही है ना। हाँ, उसमें भी हमें ज्ञान होता है लेकिन वो अज्ञान, वो अज्ञान का ज्ञान है, उसमें ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। वो दर्द बिल्कुल सही होता है, उसी जगह पे होता है, ऐसा लगने भी लगता है। तो दर्द, दुख और वेदना जो है, हाँ, वो हमें सत्य के खोज की तरफ भी ले जाती है अगर स्मृतिमान है। और इसलिए इस जगह पे बुद्ध ने अगर वेदना की स्मृति बताई है तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट चार आर्य सत्य के भीतर का अनुभव देने के लिए बुद्ध ने ये वेदनानुपස්සना बताई, क्योंकि वेदना ही हमारे मन का प्रारंभ है। अगर प्रारंभ में भी अगर मन को समझे और देखे तो उसके बाद का निर्माण होने वाला मन जो है, या हमारे जीवन की जो गतिविधि है या जीवन का जो प्रयास है, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। और अगर प्रारंभ में ही समझ में नहीं आया या समझने का हमने प्रयास नहीं किया तो ऊपर से हम कितना भी प्रयास करें और कुछ हद तक हमें सुकून दे सकता है, फिर वो शील से हो या ध्यान करने से हो या दान करने से हो, जितने भी कुशल कर्म हम करते हैं, लेकिन हम उसके गहराई में होने वाला जो अनुभव है उससे हम हमेशा अलिप्त रहेंगे, हमेशा हम उससे दूर रहेंगे। और कहीं ना कहीं वो जो दूरी है वही हमारे दुख का और एक दूसरा कारण बनेगा। जबकि हम कुशल कर्म करके भी अगर हमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है या हम परेशान हो रहे हैं, ध्यान करके भी अगर हम परेशान हो रहे हैं, अगर हम आध्यात्मिक जीवन जी के भी हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं उस अर्थ से जो बुद्ध ने जो वेदनानुपස්සना बताया है, उस आधार पर हम धम्म विचय नहीं कर रहे हैं। स्मृति का दूसरा अर्थ है धम्म विचय की तरफ बढ़ना। जो 7 बोधांग जो है, बोधि के अंग जो है, वही हमारा धम्माचरण है। अगर आप शील का पालन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस हर आचरण के अंदर बोधि के अंग है। जब आप शील का आचरण करते हो, जागरूकता से नहीं करते हो तो बोधांग नहीं बनेगा। अगर शील का आचरण अगर हम जागरूकता से कर रहे हैं तो वो वहाँ पे स्मृति आ जाएगी, और जहाँ पे स्मृति आएगी वहाँ पे धम्म विचय जरूर आएगा कि हमारा शीलाचरण में उद्देश्य क्या है। कुशल तो हम कह रहे हैं कि ये कुशल है, अच्छा है, लेकिन सही में वो अच्छा है, शुद्ध है? हम सही में निस्वार्थता से या सही में मैत्री भाव से हम मैत्री कर रहे हैं? वो धम्म विचय कहाँ पे है? और वो इसलिए नहीं हो पा रहा है या नहीं होता है क्योंकि हमारी स्मृति जो है उस जगह पे हम देख नहीं रहे हैं।
हमें लगता है कि स्मृति मतलब आनापान सती में ही स्मृतिमान रहना, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। धम्म का आचरण हर जगह पर है। हुँ? हर जगह पे हमें वेदना हो रही है। ऐसा नहीं कि हमें ध्यान में ही है जिसको हम निवरण कहते हैं। ध्यान के बाहर क्या हमें निवरण नहीं होते हैं? निवरण तो हर जगह पे है, क्योंकि वो अस्तित्व का स्वरूप है। आप ध्यान में रहो या ध्यान में मत रहो, बुद्ध को क्या समस्या नहीं आई? ध्यान में भी आई, बुद्ध बनने के पहले आई, बाद में भी आई, हाँ? बाद में समस्या लोगों से आई। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सभी लोगों ने बुद्ध को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक उनका अपमान कहो या उनको उनकी आ, उनको मारने का प्रयास हो, कितना कुछ नहीं हुआ। क्या उनके सामने समस्या नहीं थी? उनको ठंड नहीं लगती थी, उनको गर्मी नहीं लगती थी, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। ये तो सभी अस्तित्व की समस्या है, ये अस्तित्व की वेदना है। क्या उनको नहीं वेदना होती थी? लेकिन उस वेदनाओं पे उन्होंने जब धम्म विषय से या ज्ञान से जब उन्होंने देखा, महसूस किया, तो उसके प्रति या उसका जो प्रभाव जो है वो उनके चित्त पे नहीं हुआ या नहीं होता है। यही उनकी विमुक्ति है। बुद्ध का मन संसार में रहते हुए भी संसार के किसी भी प्रभाव को वो प्रकंपित नहीं होता है। उसी को बुद्ध चित्त कहते हैं, जो स्थिर रहता है, जो शांत रहता है, जो शुद्ध रहता है। उस चित्त की बुद्ध ने खोज की है, जो हर मनुष्य के अस्तित्व में है। लेकिन वो चित्त जो है, वो जो बाह्य हमारा प्रपंच है, संसारिक चित्त ने उसको घेर लिया है। और उस बुद्ध चित्त की तरफ बढ़ने के लिए हमें जो संसारिक चित्त को समझना जरूरी है। उससे भाग के, उससे डर के या उसको पकड़ के या वहीं पे रह के हम कुछ नहीं कर सकते। आप संसार में रह के बुद्ध नहीं बन सकते। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, आप शीलवान हो सकते हैं, आप जेंटलमैन हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं हो सकते। वैज्ञानिक हो सकते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि संसार के उस हिस्से को उन्होंने कहीं ना कहीं पकड़ के रखा है, जिसको हम अहंकार कह सकते हैं, जिसको हम कुछ क्लेश कह सकते हैं, या मन की कुछ ऐसी अवस्था है कि जो वो उस प्रकार से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, या समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। उनकी जो भी विचारधारा रही है या जो भी उनका मन जो है, उनका भी तो मन तो हमारे जैसा ही अनेक अज्ञान और तृष्णाओं से बना है। ऐसा तो नहीं है कि किसी विज्ञान का मन एकदम कोई अच्छा हो जाता है और अच्छा बन जाता है। तो वेदना के अस्तित्व को धम्म विषय के साथ जब हम देखते हैं, तब हमें वेदना अलग अलग प्रकार से समझ में आती है। जब मैं पहले वेदना के बारे में बात करता था या पढ़ता था, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, दुख, भय लगता था कि वेदना को कैसे देखा जाए, कि खुद के या दुख को देखना बड़ा कठिन है। इसलिए तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है ना, इसलिए तुरंत हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई मुझे बता कि मुझे क्या हुआ। और बुद्ध ने वेदना को ही देखने के लिए कहा है कि आप वेदना को देखो। तो हम बैठ तो जाते हैं वेदना को देखने के लिए, लेकिन वेदना हमें समझ में नहीं आती, ना हम उसको देख पाते। क्योंकि देखने का जो हमारा जो प्रयास जो है, उस स्पष्टता के साथ नहीं है, या उस विश्वास के साथ में नहीं कि मैं उसको देख सकता हूँ। देखने की जो हमारी क्षमता जो है, वो स्मृति और धम्म विषय से बढ़ती है। और धम्म विषय ही हमारी वेदनाओं को, जब हम दुखद वेदना देखते हैं, तो दुखद वेदना को भी वो
उस उद्देश्य के साथ देखता है कि अगर मुझे दुख हो रहा है, जैसे कि मैं भी ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ और मुझे पैर में दुख हो रहा है, वो दुखद वेदना है, लेकिन उस दुखद वेदना का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना तो नहीं है, किसी को मारना तो नहीं है, उसमें भी दुखद वेदना होती है, या कोई भौतिक संसारिक मेरा ऐसा कोई कर्म तो नहीं है। तो इस दुखद वेदना को मैं कैसे स्वीकार करूं और इसको कैसे सहन करूं? तो वो उद्देश्य वो दुख वेदना को सहन करना सिखाएगा, जिसको हम बोलते हैं सहनशीलता पारमिता क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हम उस जगह पे दुख को तो स्वीकार कर लेते, विचलित हो जाते हैं, और हम उद्देश्य को नहीं देखते कि मैं किस उद्देश्य के लिए मुझे दुख सहन करना है। क्योंकि वो वेदना जो है, जो आ रही है, वो शारीरिक जो हमारी कमजोरी है या शारीरिक जो कुछ भी धर्म है उसके कारण उत्पन्न हो, उसको परिणाम है, वो शरीर का परिणाम है वो। और उस शरीर के परिणाम के साथ हम नहीं जानने से उसको हमें लग रहा है कि हम जो ध्यान का कर्म कर रहे हैं उसके वजह से आ रही, जबकि ध्यान के वजह से नहीं आ रही हो। अगर आप ध्यान भी नहीं करते तो कहीं ना कहीं उसकी वेदना रहती। शरीर की वेदना कभी छूटती है क्या? अगर आप ध्यान भी नहीं करो तो क्या तुम्हें हमें दर्द नहीं होता है? दर्द नहीं रहता है। लेकिन बाकी जो भी हम कर्म करते हैं और जो हमें दर्द होता है, दुख होता है, तो वो दुख का जो धर्म जो है संसारिक है, और उस संसारिक वेदना को जब हम नहीं पहचानते हैं तो वो संसार में ले जाती है। वेदना ध्यान के समय में भी होना है, और जब आप चलोगे बैठोगे या उम्र के हिसाब से जो भी हमें शारीरिक दुखद वेदना जो अनुभव हो रही है या कोई बीमारी में, तो वहाँ पे भी। लेकिन ध्यान की अगर हमें स्मृति है या ध्यान के प्रति अगर हम उसको देख रहे कि ध्यान या स्मृति से जब हम वेदना को देखते हैं तो वेदना की जो परिणाम होने की जो प्रवृत्ति है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जब उसको स्वीकार करते हैं तो वो वेदना जो है वो हमें दुख नहीं देती है, वो दुखद वेदना भी सुखद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन दुखद वेदना को जब हम जागृति से नहीं देखते हैं तो वो दुखद वेदना हमारे मन में भय निर्माण करती है, चिंता निर्माण करती है। हमने देखा है, और ऐसा ही होता है। आप देखिए, हमारी अगर शारीरिक कोई भी अगर पीड़ा है, अगर बीमारी है, ध्यान के समय की बात तो मैंने की है, लेकिन अगर कोई पीड़ा है, जैसे कोई हमारी बीमारी है, अभी आने वाला हमारा उम्र के साथ आने वाली वेदना है जो है, अभी उम्र के साथ आने वाली वेदना जो है, शरीर जो कमज़ोर हो रहा है तो उसकी शरीर में वेदना रहेगी, जहाँ पे भी उसकी कमजोरी हुई है या उसका वो धर्म है शरीर का, तो वो पीड़ा जो है वो आपको भय निर्माण करती है, और वो भय चिंता है, फिर और दूसरी बीमारी को निर्माण करती है। लेकिन उसी वेदना को जब हम परिणाम के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो 50% डाउन हो जाती है, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया। वो मानसिक बीमारी नहीं बनेगी, वो शारीरिक बीमारी तक ही सीमित रहेगी। अभी शारीरिक बीमारी तक अगर सीमित रहेगी तो हमारा दुख जो है, जितना दुख शरीर का है उससे कई गुना दुख मन का है। अगर मन के दुख से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो शरीर के दुख को हम संभाल सकते हैं ना। अभी शरीर के साथ अगर मन भी दुखी हो जाए तो किस दुख को हम संभालेंगे, और कौन संभालेगा? आपका पैसा या हमारा पैसा और हमारी दवाई कितना संभालेगी आपको? हाँ, दवाई हमारे बीमारी को या हमारी वेदना को संपूर्ण नष्ट नहीं कर सकती, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ना बनने वाली है कि आपके वेदना को वो पूरी तरह से निर्वेदना कर दे। तो कहाँ भागेंगे हम वेदना से, और कितना भागेंगे?
अभी तक तो भागा, जब जवान थे तब लगता था कि दर्द नहीं है, या जब बीमार नहीं पड़ते तब तक हमें लगता है कि भाई तो क्या दर्द है, मर्द को क्या दर्द होता है। लेकिन पूरा दर्द ही जीवन है। आप मर्द हो या महिला हो या पुरुष हो, उसे अर्थ नहीं है। तो इस दर्द को समझना, हाँ, और दर्द के साथ में रहते हुए दर्द से मुक्त होना, ये बुद्ध की शिक्षा है। दर्द से भागना, वेदनाओं से भागना, ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है। लेकिन हम भागते रहते हैं क्योंकि हम उस स्मृति को हम समझते हुए, या उसकी जो धम्म विचय की जो उसकी जो शक्ति, जहाँ स्मृति है वहाँ पे धम्म विचय है। धम्म विचय क्या करता है, उसको सही तरीके से जानता है, उसके उद्देश्य के साथ में। अगर दुख है तो दुखद वेदना का उद्देश्य क्या है। अगर आपको सुख मिल रहा है, जैसे कि आप खाने में सुख मिल रहा है, तो सुख तो है, लेकिन वो धम्म विचय जानता है कि इसका सुख का अंत कहाँ है और इसका परिणाम क्या है। आपको सुखद वेदना ध्यान में भी होती है जब आपका शरीर तनाव मुक्त होता है, आपकी बैठक सही होती है, तो आपको सुखद वेदना, आपका शरीर हल्का फुल्का, ऐसा भी महसूस होता है, वो भी सुखद वेदना है। तो सुखद वेदना भार भी है जब हम ध्यान नहीं करते हैं, और ध्यान करते हैं तब भी हमें शरीर की सुखद वेदना होती है। तो सुखद और दुखद वेदना के मूल में हमारे जो उद्देश्य जो है, जो उद्देश्य, मूल उद्देश्य कहा कहते हैं, मूल चित्त कहते हैं, जिसको राग का चित्त, द्वेष का चित्त और मोह का चित्त। मोह मतलब तटस्थ वेदना। सुख जो है वो लोभ का चित्त है, अगर हो संसारिक उद्देश्य की तरफ जा रही है। अगर दुखद वेदना से आपको द्वेष निर्माण हो रहा है, आप उसे नापसंद कर रहे हैं, किसी भी वेदना के, दुखद वेदना को, तो वो द्वेष है। लेकिन अगर तो वही दुखद या सुखद वेदना या तटस्थ आगे बढ़ती है, जिसको मोह कहते हैं। तो उसी दुख को, उसी सुख को वो पहचानता है, कि इसके साथ मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाने का उद्देश्य सिर्फ स्वाद नहीं है, स्वाद प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, वो तो सिर्फ खाने के लिए आपको स्वाद की जरूरत है। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है, जो मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाओ। भौतिक जो भी हम जीवन जी रहे जरूरी है, हमें धन की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें परिवार की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। समाज को भी समृद्ध बनाओ। किसने बोला कि समाज को समृद्ध हम नहीं बना सकते? समाज को समृद्ध नहीं बना सकते। अनासक्त रह के क्या हम परिवार में नहीं रह सकते? मैत्री से क्या हम परिवार को नहीं चला सकते? संसार में जो कुछ भी अन्याय अत्याचार है उससे हम लड़ नहीं सकते? हम तो घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। वो बाहर से नहीं है, भीतर हमारी जो भीतर की वेदना जो है, वो हमारी उसकी नासमझी जो है, उसके कारण बाहर का जो भी प्रभाव। बुद्ध के समय का जातिवाद नहीं था। कल नहीं रहेगा, कौन सा दिन आएगा जब नहीं रहेगा, मुझे बताइए। क्या होने से सब कुछ नहीं रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं। बुद्ध से भी कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ हम देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हुआ देश के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए। आज जो जीवित है बुद्ध के मार्ग से ही जीवित है। अगर बुद्ध का मार्ग, बुद्ध ही उत्पन्न नहीं होते तो शायद हमारा ये जीवन, ये पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाता। आज जो टिका हुआ है बुद्ध के शिक्षा से ही लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि बुद्ध का जीवन मतलब बोध होकर बुद्ध का जीवन नहीं है, बुद्ध का जीवन हर मनुष्य में है। आप या हमें ऐसा नहीं देखना है कि जो बौद्ध लोग हैं वही बुद्ध के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा, हम ऐसा कहते हैं कि हम इतने बौद्ध है, यहीं पे बौद्ध, ऐसा थोड़ी है। हर मनुष्य उस बुद्ध के शिक्षा के साथ कहीं ना कहीं, वो भले वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, उसकी समझदारी ही बुद्ध अगर धम्म विचय कर रहा है
अगर स्मृतिमान हो रहा है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उसी दिशा की तरफ जा रहा है। तो उस अर्थ से हमें अपने आप को बहुत समझना है। और जो लोग पारंपरिक रूप में उस धर्म को माने हैं, फिर भी वो एक मनुष्य की में तो उसको तो वही अनुभव होता होगा। जो शरीर में आपको वेदना होती, क्या उनको वेदना नहीं होती है या नहीं होती होगी? क्या वो वेदना से अगर वो जागरूक हो रहे तो उनको पता नहीं चलता होगा कि ये सुखद और दुखद वेदना है? ये तो वैश्विक धर्म है। वेदना, संसार और दुख जो है, ये हर मनुष्य का धर्म है। और हर मनुष्य उसी वेदना से वो जागरूक होता है। और जागरूक होने के बाद अगर धम्म विचय नहीं है, गलत मार्ग पे चल जाता है। अगर धम्म विचय है तो वही वेदना, उसी की स्मृति जो है, वो सत्य के मार्ग पे ले जाती है। तो इस प्रकार से हमने वेदना को, जब उसके अनुभव पे या संवेदना को जब हम पहचानते हैं, शारीरिक रूप में पहचानते हैं, वैसे फिर हम मानसिक रूप में हम उसको पहचानने लगते हैं। जब शरीर का हमें अनुभव होने लगता है कि सुखद, दुखद और तटस्थ वेदना को हम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा मत समझो कि शरीर शरीर है। शरीर जो है ये मन का ही ठोस स्वरूप है। शरीर मन से अलग नहीं है। इसका मतलब शरीर को जाना मतलब 50% हमने मन को जान लिया, ऐसा समझ जाइए। मुझे भी कभी कभी ऐसा संभ्रम रहता था कि शरीर ये है और मन वो है। वो कहने में, दिखने में हमें अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि है अमूर्त है, उसका आकार नहीं है, इसका आकार है। शरीर है तो वो मन का ही ठोस स्वरूप है, वो मन ही है, लेकिन ठोस स्वरूप में, जिसमें आकार के रूप में उसको आप वेदना को या आपके मन को आप देख सकते हैं। इतना ही फर्क है। अगर हमने शरीर को जान लिया, इसका मतलब मन को जाना है। लेकिन मन की जो और गहराई जो है, सूक्ष्मता को जानने के लिए अभी हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जो विचार जो है, जिसमें द्वेष के विचार है, लोभ के विचार है। जैसे जैसे हम शरीर को जानते हैं, वैसे वैसे उसकी फिर हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमारे भीतर का हमें लोभ का चित्त पता चलने लगता है, द्वेष का चित्त पता चलने लगता है। ये लोभ से मेरा मन मैं देख पा रहा हूँ, ये द्वेष से मैं मेरा मन देख पा रहा हूँ। तो ये जो हमारी अकुशल अवस्था को जानना, ये दिखाता है कि हमारी अगर अकुशल अवस्था है तो कुशल अवस्था को भी वो देखने लगता है। क्योंकि कुशल अवस्था का आधार ही अकुशल अवस्था है। आपको द्वेष आता है या हमें द्वेष आता है, तो द्वेष का रूपांतरण किस में होता है? मैत्री में होता है। क्योंकि द्वेष से हम सुखी नहीं होते हैं। आप किसी का द्वेष करो तो एक जलन सी महसूस होती है, और जैसी जलन महसूस होती है तो आपकी दूसरी वेदना निर्माण होती है कि मैं इससे कैसे मुक्त बनूं। क्योंकि आपको दुख ही सुख की तरफ ले जाता है, आपकी अकुशलता ही कुशलता की तरफ ले जाती है, ढूंढती है। आपकी चिंता ही चिंता मुक्त होने के लिए ढूंढती है। अगर आप चिंता से अगर जागरूक, तो आपको वैसे मार्ग मिल जाता है कि ये चिंता से मैं मुक्त कैसे बनूं, और वही कुशल चित्त है। जो अकुशल को जानता है, और दोनों को जब हम उसके प्रक्रिया को या उसके धर्म को या उसके अनुभव को वेदना के रूप में देखते हैं कि द्वेष मुझे किस प्रकार की मानसिक वेदना दे रहा है या मानसिक दुख दे रहा है, या लोभ मुझे किस प्रकार से मानसिक दुख दे रहा है, वेदना हो रही है। तो वही वेदना हमें कुशल वेदना की तरफ परिवर्तित करती है। ढूंढने लगती है कि अभी मुझे मेरे भीतर कुशल वेदना क्या है। जैसे अकुशल होती है वैसे कुशल वेदना भी होने लगती है, क्योंकि वो दोनों धर्म मन का ही धर्म है।
तो धम्म विचय क्या करता है कि वो दोनों को भी जानने लगता है, और जैसा जैसा जानता है वैसा वैसा वो स्मृति जो है धम्म विचय के साथ एक प्रीति की अवस्था में ले, जिसको हम ध्यान की प्रीति की अवस्था कहते हैं। हाँ, जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमें प्रीति नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रपंच के मन में ही व्यस्त हैं, या उसी वेदना के साथ में ही हम बह रहे हैं। हाँ, फिर वो शारीरिक वेदना होती है, अगर शरीर में अगर हमें कहीं दर्द हो गया तो बस हम चालू हो जाते हैं कि हाय ये दर्द क्यों आया, नहीं आना चाहिए। हाँ, उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो वो वेदना क्या करती है, आपको ध्यान से जागृति से क्या करती है, भटका देती है। जो वर्तमान की जागृति है वो भूतकाल की जागृति में लेके जाती है कि कल भी ऐसा ही हुआ था, ध्यान मेरा होता ही नहीं है, फिर हम कोसते रहते हैं। हमारे ध्यान को ही हम कोसते रहते हैं कि ध्यान से तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेरा शरीर ही इतना परेशान कर रहा है, क्योंकि उसके प्रति हम सजग नहीं है, विस्मृत होकर हम सोच रहे हैं। स्मृति के साथ सोचेंगे तो धम्म विचय आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे विचार है। एक स्मृति का विचार है उतरे के, एक विस्मृति का विचार है जिसको हम प्रपंच कहते हैं। क्योंकि हमने वेदना को ही विचार, वेदना तो परिणाम है, विचार तो आपका वो है कि जो आप कर रहे हैं, जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो आपका विचार है। लेकिन उसको हम न जानने के कारण, स्पष्ट नहीं होने के कारण, जो वेदना है उसी को विचार मान के उसी विचार के साथ, उसी वेदना के साथ हम बह जाते हैं, उसको हम स्पष्टता से नहीं देख पाते। इसलिए वेदना की जो सही पहचान जो है, एक वेदना एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी है। जो भी वेदना हमें हो रही है, फिर वो शरीर की वेदना हो, हाँ, या मन के भीतर विचारों की, भावनाओं की वेदना हो, वो एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है। वो आपको कुछ इंडिकेट कर रही है कि भाई आपको ये परेशानी है, हाँ, इसको आप स्वीकार करें और इसका एंटीडोट ढूंढिए, इसके ऊपर मार्ग ढूंढिए। यही स्मृति की सबसे बड़ी पहचान है, और इसका ध्यान अभी हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान के लिए अपने आप को आप तैयार रखिए, अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम करीबन 20 से 25 मिनट का हम ध्यान करने जा रहे हैं। जब भी आप बैठक लेते हैं तभी से हमारी वेदना को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर है, स्पर्श है, वहाँ पे वेदना है। फिर वो बाहर से होने वाली वेदना हो या फिर भीतर के हमारे जो शरीर के जो अंग है, या कुछ हमारी बीमारी है जिससे हमें दर्द और वेदना का हमें अनुभव होता है। तो हम 4 स्तर पर या 4 प्रगति में हम ध्यान करेंगे। पहले प्रगति में हम स्मृति और धम्म विचय को पहचानेंगे कि हमारी स्मृति कैसे हम समझ पा रहे हैं, और धम्म विचय की जो हमारी क्वालिटी जो है, या हमारा जो बोधांग है, उसके हम संपर्क में आएंगे पहले प्रगति में। और दूसरे प्रगति में हम उसी स्मृति और धम्म विचय के माध्यम से हमारी जो सामान्य वेदना है, जिसे हम शारीरिक वेदना कहते हैं, सुखद हो, दुखद हो या तटस्थ हो, ज़रूरी नहीं कि तीनों वेदना हमें एक ही समय में या सभी को वैसे ही अनुभव हो। आपका जैसा भी शरीर है, जैसे भी आपकी शारीरिक गठन है, उसके
अनुसार ही आपको या हर एक मनुष्य को अलग अलग वेदना का अलग अलग स्तर पे अनुभव होता है, उसी वेदना को आपको पहचानना है। फिर तीसरे इसमें हम मानसिक वेदना को समझेंगे, जिसमें हम द्वेष और लोभ से युक्त जो हमारी भावनाएं हैं, वेदनाएं हैं, उसको हम देखेंगे। और चौथे और अंतिम स्तर में हमारी जो कुशल चित्त की जो वेदनाएं हैं, जिसमें दान है, मैत्री है, करुणा है, जो भी कुशल विचार और भावना है, जो हमें बुद्धत्व की तरफ या विमुक्ति की तरफ ले जाती है, उसको हम हाँ स्मृति से देखेंगे। इस प्रकार से 4 स्टेप पे हम आज का ध्यान संपन्न करने वाले हैं। तो अपनी बैठक को ठीक करते हुए अपने उद्देश्य की स्मृति रखें कि हम वेदनानुपස්සना या वेदना की स्मृति का ध्यान करने के लिए बैठे हैं। दूसरा स्टेप क्या बताया था? पहला शारीरिक और दूसरा दूसरा मानसिक तौर में अकुशल वेदनाएं, लोभ और द्वेष से संबंधित। तीसरे में कुशल नहीं, पहले में स्मृति और धम्म विचय को हमें समझना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में शारीरिक वेदना, तीसरे स्टेप में मानसिक अकुशल वेदना, और चौथे इसमें कुशल मानसिक वेदना। हाँ, दूसरे इसमें बताइए। दूसरे इसमें शारीरिक वेदना, और तीसरे इसमें मानसिक अकुशल वेदना। ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए अभी जो है और जो हमारा उद्देश्य है पूरी तरह से स्पष्ट है। जो हमें करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इससे हम अभी परिचित हो चुके हैं। अभी अपने शरीर को उस प्रकार से स्थिर कर लीजिए, सुखद और तनाव मुक्त ध्यान की बैठक आप ले लीजिए। देखिए कि हमारा शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त है। और ध्यान वेदना की स्मृति या वेदनानुपස්සना के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। ध्यान के पहले चरण में हमें स्मृति का और धम्म विजय का सराव करना है। हमारी स्मृति सांस को देखते देखते अनुभव लीजिए। हमारे स्मृति का आधार हमारा ही श्वास है। जो प्राकृतिक है, जिसमें ना हमें द्वेष है ना लोभ है, जो क्षण प्रति क्षण वर्तमान में रहता है, उसी का आधार लेकर हमें अपने मन को जागरूक करना है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे मन में अनेकों विचारों का भी
प्रवाह आते जा रहा है, उनको आने दीजिए, उसे रोकिए मत, क्योंकि वो तो परिणाम है। परिणाम को ना रोका जा सकता है, ना भागा जा सकता है, ना अधिक समय के लिए उसे पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसे ना घबराइए, ना उस विचारों के साथ में बह जाइए। हमारा विचार सांस को देखकर स्मृतिमान होने का है। स्मृति ही हमारा विचार है, सांस ही हमारा विचार है। बाकी सभी विचार जो मन में बह रहे हैं, उसका भी कारण है हमारे पूर्व संस्कार, हमारा ज्ञान, हमारे किए हुए कर्मों से वो सभी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, जिसे हम प्रपंच कहते हैं। स्मृति या सजगता ही इस प्रपंच से हमें मुक्त कर सकती है। जैसे जैसे हम स्मृतिमान हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा धम्म विचय, धम्म का विचय मतलब विचारों को उसके हेतु के साथ अलग अलग देखना। एक विचार भूतकाल और भविष्य का है, और एक विचार सांस को देखकर वर्तमान में रहने का है। हमें समझ में आ रहा है कि हम किस विचार के साथ, किस धर्म के साथ हमें आगे बढ़ना है। जिसे हम सामान्य भाषा में विवेक कहते हैं। यह हमारी सामान्य बुद्धिमत्ता से हम जान रहे हैं कि हमारे मन में जो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, विचारों का प्रवाह आ रहा है, उसकी दिशा क्या है। ये हमारे मन के बोधांग है, बोधि पर है, जिसका हमें अनुभव लेना है। हमारी स्मृति और हमारा धम्म विचय हमारे साथ है।
ध्यान के दूसरे चरण में हम अभी प्रवेश करें। इसी ही स्मृति और धम्म विजय के प्रकाश में हमें अपनी वेदनाओं को, जो शरीर के बाहर के अंगों में या भीतर हमें वेदनाएं हो रही है, सभी की वेदनाएं अलग अलग अनुभव हो सकती है। और दुखद है तो दुखद वेदना को पहचानिए। फिर घुटने में हो, हाथ में हो, कमर में हो या किसी भी अंग के जगह पर, या कोई सुखद वेदना है, आपका शरीर तनाव मुक्त है, कहीं पे भी दर्द नहीं है, आपके शरीर का अनुभव भीतर और बाहर से सुखद हो रहा है, तो वो सुखद वेदना है। उसको वैसे ही जानिए जैसे हमें अनुभव हो रहा है। अगर कोई वेदना हमें समझ में नहीं आ रही है, संभ्रमित है कि वो सुखद है या दुखद, ऐसी भी कुछ वेदनाएं हो सकती है। या होती है। देखिए, धम्म विजय से हम उसे जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। दुखद वेदना भी सुखद वेदना में परिवर्तित हो सकती है, हो रही है, या सुखद वेदना दुखद वेदना में परिवर्तित हो रही है। क्योंकि कोई भी वेदना नित्य नहीं है। कोई दुखद वेदना अगर हमें भय और चिंता को निर्माण कर रही है, या कोई दुखद वेदना हमें सहनशीलता को निर्माण कर रही है, जैसा भी अनुभव हो रहा है उसे वैसा ही अनुभव करें। जैसे कि ये वेदनाएं तरंगों जैसी आ रही है और जा रही है, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी तटस्थ।
सुखद दुखद वेदना को देखते देखते वो सुखद वेदना में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि हम जागरूक हैं। अगर जागरूक नहीं है, हमारा मन भटक जाता है, तो वो वेदना प्रपंच में ले जाती है। और क्या हो रहा है, कैसे उसे हम देख रहे हैं, यही स्मृति का अनुभव है। सिर्फ देखना है क्या हो रहा है। देखिए, देखते देखते हमारे चित्त में प्रीति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी स्मृति और धम्म विचय वेदनाओं को जैसा है वैसा देखने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोई वेदना पहले रुकी हुई थी, अस्पष्ट थी, स्वीकार करने में हमें डर लगता था। हम वेदनाओं से होते थे, भाग जाते थे, उससे हम मुक्त हो गए हैं। अभी कोई भी वेदना आने दीजिए, उसे हम सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी से हमारे मन में प्रीति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ना दुखद वेदना हमें रोक पाती है, ना सुखद वेदना। क्योंकि उसे हमने स्वीकार कर लिया है कि वो तो परिणाम मात्र है, वो ना मेरे विचारों से रुक सकती है, सिर्फ स्वीकार करने से ही उस वेदनाओं के भय और चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारी सहनशीलता बढ़ जाती है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हमारा शरीर प्रीति के अनुभव में है, हल्का, तनाव मुक्त,
और शांत अनुभव हो रहा है। उसी जागृति और प्रीति के अनुभव में हम अपने मन को देख रहे हैं। मन में आने वाले विचारों को देख रहे हैं। जो हमें दुखद अनुभव होते हैं, ऐसे विचार, ऐसी वेदनाएं जिसे हम अकुशल धर्म कहते हैं, जिसमें लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, किन वेदनाओं से हम पीड़ित हैं, चिंता, भय, ये सभी ये भी वेदनाएं परिणाम मात्र है हमारे कर्मों का परिणाम है। जो हमने अज्ञान और तृष्णा से जो कर्म किए हैं, यह कुशल धर्म है जो क्षण प्रति क्षण हमारे मनों में उत्पन्न और लय होते हैं। जो हमारा लोभ है, फिर वो काम छंद हो या काम तृष्णा, संसार के वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्तियां है, वो सभी लोभ की वेदनाएं हैं। उसे देखिए और स्वीकार करें। ये लोभ की वेदनाएं हैं। भागिए मत, डरिए मत। जिससे हम बंधे हुए हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं, ये वही कारण है। भव तृष्णा हो या विभव तृष्णा, बार बार वही अनुभव लेने की इच्छा या अपने आप को नष्ट करने की इच्छा, ये सभी लोभ की तृष्णाएं हैं।
इसी का हमें दर्द है, इसी से हम परेशान हैं। और जहाँ लोभ है वहीं पर द्वेष है। क्योंकि वहाँ पे अज्ञान है। अज्ञान, लोभ और द्वेष ही मूल है सभी अकुशल वेदनाओं का। हमारा धम्म विचय और स्पष्ट होते जा रहा है। हम जानते जा रहे हैं कि हमारे दुखों का मूल कारण क्या है। और इसी कारण से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा अस्तित्व का दुख इसी वेदनाओं से उत्पन्न हो रहा है। और जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसका परिणाम भी वैसा ही हमें मिलता है, दुखी होने का। फिर वो किसी भी प्रकार का दुख हो। जैसे कि कोई हमें बीमारी का कारण पता चल जाता है और हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि अभी हमें, जिसके कारण दुख निर्माण हुआ है, जिसके कारण उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, उसी द्वेष में हम जलते रहते हैं। यही गुलामी है। यही मन का दुख है। हमारी अकुशल वेदना ही और जैसा कारण होगा वैसा ही परिणाम होगा। तो अगर हमने द्वेष किया है तो द्वेष का परिणाम द्वेष ही होगा। अगर लोभ किया है तो लोभ का परिणाम लोभ ही। और कुछ अज्ञान के कारण होता है। जब उसे हम नित्य मानते हैं वही अज्ञान है। जब उसे हम अनित्य देखते हैं वही ज्ञान है। धम्म विचय से हमारा अज्ञान और हमारी अकुशलता हमें समझ में आ रही है। और इसका हमें आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है कि हमने जान लिया है कि दुख परिणाम आने का कारण क्या है।
और उसका धर्म क्या है? नित्य नहीं, अनित्य है। लोभ भी अनित्य है, द्वेष भी अनित्य, अज्ञान भी अनित्य। अकुशलता को भी हम स्वीकार करना ही सकारात्मकता है। उससे भागना और उसमें बंधे रहना ये मूर्खता है। ना उसमें ना द्वेष से भागना है, ना लोभ से, ना उसी में पड़े रहना है। अनित्य है। लोभ और द्वेष को बदला जा सकता है। वही चौथे चरण में हमारे भीतर सुख का अनुभव हो रहा है, जिसमें हम अकुशलता को स्वीकार करके उस पे उसकी ऊर्जा को रूपांतरण कर रहे हैं। और कुशल वेदना का हमें अनुभव हो रहा है। सब पापस्य करणम, जो भी अकुशल है उससे मुक्त, उसको स्वीकार करके उसका रूपांतरण करना ही कुशल चित्त का, मैत्री का, अनासक्ति का, प्रज्ञा का चित्त है। जहाँ पे मन शांत है, स्थिर है, शुद्ध है। जैसे कमल का पुष्प दलदल में ही उत्पन्न होता है, दलदल में ही रहता है, लेकिन दलदल और पानी से मुक्त हो जाता है। भले हम में अकुशलता है, लोभ है, द्वेष है, लेकिन उसे हम जान रहे हैं और धीरे धीरे वो लोभ रूपांतरित होकर श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है। बुद्ध के प्रति आसक्ति निर्माण हो रही है। जो हमारा द्वेष है वो वीर्य में परिवर्तित हो रहा है। जो हमारा ज्ञान है वो प्रज्ञा में परिवर्तित हो रहा है। कुछ भी अकुशल है, अगर उसे हम स्वीकार करते हैं और उसका रूपांतरण करते हैं, वेस्ट में से ही बेस्ट होता है। तो हमारी अकुशल वेदना ही कुशल वेदना में रूपांतरित हो रही है। यही स्मृति का परम अनुभव है। जो हमें दुख से मुक्त करती है।
और सुख के अनुभव में ले जाती है। खुला आसमान, सभी के प्रति मैत्री ही मैत्री, ना जिसमें द्वेष है ना लोभ, कुशलता ही कुशलता है क्षण प्रतिक्षण। ऐसे असीम चित्त का अनुभव ये बुद्ध की अनुभूति है, साक्षात्कार है। वेदना प्रज्ञा का बोध हो रहा है। हमारा सांसारिक मन बुद्ध मन में परिवर्तित हो गया है। अभी बुद्ध के मन से जब हम संसार को देख रहे हैं तो संसार के प्रति ना लोभ है ना द्वेष है, सिर्फ मैत्री और करुणा है। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, दुखों से मुक्त। यही विमुक्त चित्त की वेदना है, भावना है। धीरे धीरे अपने ध्यान को पूर्ण करते हुए संकल्प करें कि वेदना ही बुद्धत्व का उगम स्थान है। अगर उसके प्रति हम सजग और स्मृतिमान होकर धम्म विचय करते हैं तो इसी वेदना हमें बुद्धत्व का अनुभव होता है। जैसे बुद्ध ने जाना है वैसे ही हम भी जानते हैं। हम में और बुद्ध में कुछ भी फर्क नहीं। फर्क इतना है कि वो जानते हैं, सजग है, और हम नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते रहे वेदना की स्मृति का, उसके अनित्यता के अनुभव का, जिससे हम हर समय अपने दुख से मुक्त होने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। यही आज के वेदनानुस्मृति का अनुभव है, संकल्प है।
अपने ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित इस ध्यान से हमें कुछ न कुछ ज़रूर अनुभव हुआ होगा, जिस प्रकार से हम अपने साधुवाद। सत्य कहते हैं। आपके एक सवाल से इतनी बड़ी ध्यान साधना होगी। बहुत ही अच्छा चलिए, ठीक है।